गुड इवनिंग सभी को। एंड आज हमारा इट इज लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, इट इज प्रीमियम एजुकेशन और इस एजुकेशन का फर्स्ट लेसन है। एंड फर्स्ट लेसन जो होता है वो आपका चार्ट का सेटिंग से होता है। मीन्स जो हम ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म का चार्ट देखते हैं और कैसे करते हैं, तो वो सब चीजें हम जानेंगे, समझेंगे। स्टार्टिंग आपकी मीन्स ABCD से हम करने वाले हैं, ट्रेडिंग व्यू से करने वाले हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो टेम्पलेट्स मीन्स वो सब चीजें ट्रेडिंग व्यू में है नहीं, बनानी पड़ती हैं अगर आपको प्रीमियम एजुकेशन के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड करना है। एंड सारे 90 डिग्री के मूव्स होते हैं, अच्छे मूव्स कैप्चर करना है, तो वो टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको आज वो बता देता हूँ। एंड कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं, बाकी हमें यूज नहीं करने। तो इट इज प्रीमियम एजुकेशन, उसका लेसन 1 है। ठीक है, करें स्टार्ट? एक्साइटेड हो? सर नंबर वन चीज, यस नंबर सर जो हम जितने भी लोग हैं, हम यस चार्ट, सर जितने भी लोग हैं हम चार्ट जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जब यूज करते हैं तो आप सबसे पहले आपके कुछ शॉर्टकट्स होने चाहिए जो कि आपको इमीडिएटली वो एक्सेस हो जाए। वो शॉर्टकट्स आप बना लीजिए। इट इज रिकॉर्ड, मतलब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और बात दोबारा आप रिपीट करके भी देख सकते हो। इस बैचेस के जितने भी लेसन है अराउंड 25 जितने भी है, 15 रिकॉर्ड होंगे इनिशियल वाले, ताकि रिपीट करके, क्योंकि अभी लेवल 2 की एजुकेशन का एक बैच और बचा हुआ है। ठीक है, 6 मंथ वाला जो आपको मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला सबसे पहले एक लाइन टूल्स है। लाइन टूल्स में हमें ये फेवरेट करना है ताकि ऑटोमेटिकली आपका राइट साइड में आ जाएगा, ताकि हमें बार बार सर्च नहीं करना। दूसरा टूल हमें एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको फेवरेट करना है ताकि ऑटोमेटिकली राइट साइड में आ जाएगा। तीसरा हॉरिजेंटल रे, मैं कर देता हूं, आप फिर बाद में कर लीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्रॉस लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, चैनल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मींस हम वो टूल जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं। इस साइड अगर जाएंगे तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं जस्ट 50% मेजर करने के लिए, प्रीमियम डिस्काउंटेड के लिए। वो हम जानेंगे प्रीमियम डिस्काउंटेड क्या होता है। तो ये टूल हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कोई भी टूल हमें यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ ऑल आर आउटडेटेड। ट्रेडिंग व्यू में ये चेंजेस करने हैं क्योंकि आप जो सीख रहे हो इट इज प्रीमियम एजुकेशन। तो उसके लिए जो टूल्स काम आएंगे वो लेने हैं और कुछ टेम्पलेट्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एक कॉलम है जिसमें ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, उसके अंदर हम ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, हाइलाइटर यूज करते हैं, इवन एरो भी यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल यूज करते हैं सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने के लिए। ठीक है, एंड पाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ से ही हमें पता चलता है कि प्राइस के कौन से स्विंग्स मार्क करने, कौन से नहीं मार्क करने। ये हम पाथ यूज करते हैं। सर्कल आप कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, तो नहीं करे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपको फेवरेट करने की जरूरत नहीं। टेक्स्ट में जाएंगे, आप टेक्स्ट को फेवरेट कर लीजिए, टेक्स्ट को, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, इसमें आइकॉन्स में इनको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैग्नेट में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप अगर जानेंगे तो इसमें एक चीज रह जाती है, क्या? प्राइस रेंज। ठीक है, आप लोग प्राइस रेंज को फेवरेट करना है। कहाँ है प्राइस रेंज? जैसे यहां से लेके यहां तक बजाज ऑटो कितना मूव किया, कितना परसेंटेज किया, कितने पॉइंट से मूव किया, ये प्राइस रेंज मेजर करने के लिए। तो ये ऑल आर शॉर्टकट्स। क्लियर है ये वाली बात? जितने भी ये शॉर्टकट्स हमें यूज करने हैं। यस सर क्लियर है? ऐसे हर किसी के ट्रेडिंग व्यू पे ये शॉर्टकट्स बने होने चाहिए। लाइन टूल्स पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रिट्रेसमेंट, प्रीमियम डिस्काउंटेड के लिए ब्रश, हाइलाइटर, एरो एंड रेक्टेंगल फॉर सप्लाई एंड डिमांड मार्किंग करने के लिए, एंड पाथ, मार्केट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम पाथ यूज करते हैं। सर्कल, कुछ एरिया में सर्कल मार्क करना है एंड हमें कुछ लिखना है। जैसे आपको कुछ चार्ट मुझे भेजना है, उसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो आप टेक्स्ट के थ्रू लिख के भेज सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे कुछ है कि सर ये मेरा डाउट है, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो वो चीजें वो मेरे तक पहुंच जाएंगे, आप कहना क्या चाहते हो चार्ट पे। मीन्स आपके पास हर एक टूल, इधर लेफ्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जैसे इधर ट्रेंड लाइन हमने एक्सेस कर लिया, इधर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक्सेस कर लिया। ये सारे शॉर्टकट्स है। हॉरिजॉन्टल रे हमने यूज कर लिया। मैक्सिमम टाइम यूज होगा ये एस लाइन, इसको बोलते क्या बोलते हैं? एस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड यूज करोगे तो आपका यूजेस ओनली एस लाइन का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, और आपका ये रेक्टेंगल फॉर सप्लाई एंड डिमांड मार्किंग की के लिए। जैसे हमने एक डिमांड मार्क किया तो ये यूज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हमें कुछ लिखने के लिए, कुछ मुझे भेजना है, समझना है उसके लिए, और या फिर आपको याद रहे कि आपने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। ठीक है, आपका आज मैं चार्ट का पूरा सेटिंग करवा देता हूं। अगर ये सेटिंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं रहेंगे और आपको सिंपल वे में चार्ट यूजेस नहीं होगा। पाथ, पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाथ से हमें क्लियरली पता चलता है कि कौन से स्विंग्स मार्क करने, कौन से नहीं मार्क करने।
इस क्लास के ड्यूरिंग में आपको करेक्ट पाथ यूजेस मैं आपको सिखाऊंगा आज। क्लियर है? करेक्ट पाथ यूजेस मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, ट्रेडिंग व्यू जो है मेरी नजर में, क्योंकि मैं आपको इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड सिखाता हूँ, इंडिकेटर्स हम कोई यूज करते नहीं है, हम अकेला डिमांड सप्लाई भी नहीं सिखा रहे, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं सिखा रहे, और एसएमसी आईसीटी जैसा हो गया इंडिकेटर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, हम सिखा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, मींस जो मार्केट को चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, उसका कंप्लीट प्राइस व्यू, नॉट ए सिंपल प्राइस सेक्शन, इट इज प्रीमियम एजुकेशन, वेरी डिफरेंट एजुकेशन। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अब सर। यस सर। अब कुछ जो मैं एजुकेशन देता हूं वो एजुकेशन इतनी एडवांस है, ठीक है, कि वो सब चीजें मतलब प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में इजीली अवेलेबल ही नहीं है। वो सब चीजें आपको खुद बनानी पड़ेगी एक नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए एंड ट्रेडिंग करने के लिए। वो क्या है मैं आपको आज डे 1 से ही सिखा देता हूं, ठीक है? ओके, इतना समझ में आता है? देखिए, आप अब इस चीज को समझिए, मेरी बात पूरा ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पे जहां पे M1 लिखा हुआ ना, सबसे पहले M1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे आप M1 नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? M3 बनाएंगे। क्लियर है? जहां पे M1 का F आ रहा है वहां पे हम क्या करेंगे? M3 करेंगे। इट इज मोर प्रीमियम, मतलब जो एंट्री मॉड्यूल जो बनाएंगे वो 1 मिनट में नहीं बनाएंगे, 1 मिनट को रिप्लेस करके हम 3 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं। M3 का मतलब 3 मिनट, ठीक है? कैसे बनाना मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझो। M5 बिल्कुल करेक्ट है, M15 बिल्कुल करेक्ट है, ये बनाना कैसे पहले समझ लेना मुझसे, ठीक है, फिर बना लोगे। M15 का आईबॉस बनाना है, M15 का इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, M15 का इंटरनल वीक बनाना है, M15 का स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग हाई एंड वीक स्विंग्स बनाना है, ठीक है। M15 का चोच बनाना है, 4H बनाना है, 4H का चोच बनाना है, 4H का आईबॉस बनाना है, 4H का स्विंग स्ट्रॉन्ग बनाना है, 4H का स्विंग्स बनाना है, डेली बनाना है, वीकली बनाना है, लिक्विडिटी, ये LQ जो है, LQ का मतलब है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी M1, लिक्विडिटी M1 का मतलब होता है लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल, ये मेरा शॉर्टकट है, लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल, वो M1 नहीं, वो बनेगा किसमें? M3 में। किसमें बनेगा? M3 में। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। और M1 किसी को भी नहीं बनाना है, 1 मिनट में एंट्री नहीं करोगे, 3 मिनट में करेंगे, ताकि वो छोटे छोटे एसएल किसी के लगे वो भी ना लगे, वो मैंने रिफाइन किया, ठीक है। LQ 15 रहेगा, बिल्कुल लिक्विडिटी मॉडल 15 मिनट्स में भी होता है, लिक्विडिटी मॉडल 4 आवर्स में भी हम एंट्री करते हैं, लिक्विडिटी डेली में भी करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। एंड एंड BE बनाना है, ठीक है। ये सब चीजें ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है, ये बनानी पड़ेगी। ये मालूम है कैसे बनानी है? मतलब आप जो मुझसे सीख रहे हो, इट इज प्रोफेशनल प्राइस, प्रोफेशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी बिगिनिंग ही प्रोफेशनल वे में होगी। मतलब ये जो आप कर रहे हो, ये प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर करता है वो करता है। कितने लोग ये बनाते हैं जिनको मैंने लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड सीखे? अगर नहीं बनाते तो ट्रेडिंग प्रोफेशनल वे में ठीक नहीं चलेगी। क्लियर है ये वाली बात? ट्रेडिंग प्रोफेशनल वे में ठीक नहीं चलेगी अगर ये सब चीजें, जिसको नहीं समझ में आते कि इसमें फेयर रिएक्शन भी, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग वीक, ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब STF MTF का अलाइनमेंट है। ये डे 1 से आपकी डे 1 से प्रोफेशनल क्लास स्टार्ट होगी, ये प्रीमियम एजुकेशन की, और आपका ये ट्रेडिंग व्यू, अभी तो हम ट्रेडिंग व्यू पे हैं, डे 1 में ट्रेडिंग व्यू पे सेटअप कर रहे हैं, कुछ सीखेंगे उसके बाद। पहले तो मतलब अगर हम लड़ाई करने जा रहे हैं तो हथियार चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें टूल्स चाहिए, टूल्स तो ट्रेडिंग व्यू में है ना। टूल्स में तो ये है लाइन टूल, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिबोनाची, ब्रेस, ये टूल तो हमने यूज कर लिया। मतलब हमारे काम के जो टूल है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टूल्स हमारे काम के, बाकी जरूरत नहीं, बाकी सब आउटडेटेड है जो ट्रेडिंग व्यू के टूल है। बट हमने ट्रेडिंग व्यू में अपने हिसाब से चेंजेस किए प्रीमियम एजुकेशन के लिए, तो ये बनाने जरूरी है, ठीक है। तो आपका कितने पॉइंट हो गए, मतलब आपको कितनी लाइनें बनानी है? कलर कोई भी दे दो, किसी का कोई भी कलर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखाएगा। हमें M3 एक मतलब इंटरनल हाई एक बनाना है, M3 2 हो गया, ठीक है।
M3 फेयर रिएक्शन, FR का मतलब फेयर रिएक्शन होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, क्लियर है? 23S लाइन हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्लियर है ये वाली बात? अगर आपको प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग सीखनी है तो क्या करना है, 23 टूल्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ये वाली बात? जिसको भी और ये इतना इजी है। क्या करना है, हम राइट क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, अभी अभी सारा नहीं बनाएंगे, आप लोग बना लेना। ठीक है, चार्ट टेम्पलेट्स में जाएंगे। चार्ट, जैसे हमने एक, हमें सब ये किस पे बनाने हैं, एक हॉरिजेंटल, किस पे बनाने हैं, हॉरिजेंटल रे पे। क्लियर है? किस पे बनाने हैं, हॉरिजेंटल रे। तो हॉरिजेंटल रे पे आपको 23 हॉरिजेंटल रे बनानी है, क्योंकि पूरी की पूरी एंड ऑफ द डे एजुकेशन इसके आजू बाजू घूमेगी। एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, लिक्विडिटी, पीओआई, एंट्री मॉड्यूल्स, इंटरनल ब्रेक ऑफ सेक्टर, वीक हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, लिक्विडिटी मॉडल, चोच बोस, ये सब कुछ इस 23S, मतलब आपको ये 23S लाइन कहां पे कौन सी यूज करनी है, ये पूरा का पूरा सीखने को मिला। ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ एक एस लाइन पे चलेगा, रेक्टेंगल के सप्लाई एंड डिमांड पे चलेगा, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन होता है। तो आपको 23, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाओगे। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में जाएंगे तो देखिए मैंने पहले बहुत सारे बनाए, 1 आवर का, 1 आवर स्विंग हाई, 1 आवर स्विंग लो, 4 आवर स्विंग हाई, 4 आवर स्विंग लो, ऐसे बना के रखा ना, बना के रखा है। क्लियर है वाली बात? जी सर। जी ठीक है, अब आपको ये सब जितने भी जिसने भी बना के रखा है वो सारी मार्किंग क्या कर दो, डिलीट कर दो। इट इज प्रीमियम एजुकेशन, आप अपग्रेड हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो इंटरनल हाई बनाने हैं, अगर आप इंटरनल हाई बना रहे हो तो आपको इंटरनल लो भी बनाना है। क्लियर है? क्योंकि एक स्क्रीन में आता नहीं, इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, M3 आपको बनाना है। ठीक है, 3 मिनट बनाना है, क्योंकि हम बनाते हैं। ठीक है, 3 मिनट का फेयर रिएक्शन भी बनाना है, FR, मतलब इस पे जो लिखा हुआ वो लिखना है, M1 FR, M5 मतलब 5 मिनट का, 5 मिनट का एस लाइन है, वो कहां पे यूज होगी मैं बताऊंगा, ये आगे की क्लासेस में सब कुछ आएगा। M15 क्या, आई बॉस, इंटरनल ब्रेक ऑफ सेक्टर। जैसे हमने कुछ भी टेम्पलेट्स बनाया, जैसे ये हमने टेम्पलेट बनाया, क्या किया हमने, राइट क्लिक किया, टेम्पलेट्स में गए। ठीक है, इसमें गए, टेम्पलेट्स में गए, टेम्पलेट्स में जाके हम यहां से बना लेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे कि M15 क्या, M15 आई बॉस, सेव हो गया। ठीक है, ऐसे करके 20 ये जितने भी हैं ये आप क्या करेंगे, बना लेंगे। इतना तो कर सकते हो, या सारे सारे में अभी बनाऊंगा तो अननेसेसरी बहुत लंबी क्लास, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे बनाने, उसके ऊपर ही, मतलब अभी जो एजुकेशन चलेगी तो हर जगह बार बार ये यूज होंगे। अगर ये आपके नहीं बने हैं तो इट मीन चार्ट आपका रेडी नहीं है, आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा, ना एसटीएफ समझ में आएगा, ना एमटीएफ समझ में आएगा, ना एंट्री मॉड्यूल आएगा। ये इट इज कंप्लीटली प्रीमियम एजुकेशन, इट इज डिफरेंट एजुकेशन। इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं ही सिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद ही बनाया अपने हिसाब से। क्लियर है ये वाली बात? कल बना लोगे, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा, तो हमारा प्लेटफॉर्म है ही इसलिए। ठीक है, कल सबके ये शाम तक बने हुए होने चाहिए। कल 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में सत्यम आपको सबको बनवा के दे देगा ये। क्लियर है? यस सर। मतलब जितने ये मैंने बना के रखे आप यही बनाइए बस। ठीक है, जी सर। यस सर। कल, क्योंकि इसको बनाने में भी 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इतने में हम एजुकेशन कर लेंगे ना, तो आप वो हम स्पेयर टाइम यूज कर लेंगे। मतलब कल 11 से 12 के बीच में आप बना लीजिए, नहीं तो रेगुलर बेसिस में जो भी एजुकेशन होगी उस एजुकेशन में फिर आपको ये मार्किंग में इश्यूज आएंगे, सबकी मार्किंग नहीं हो पाएगी, कोई मैच कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई नहीं सिखा रहा है, ये मैं सिखा रहा हूँ, मैंने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है सबसे, कि जिससे सुन लो, जिससे भी नहीं बनेगा कल 11 AM सत्यम बनवा देगा सबको। क्लियर है ये वाली बात? सत्यम नहीं होगा तो आलोक जी बनवा देंगे या विश्वनाथ जी इन तीनों में से कोई भी बनवा देगा, चलेगा। आप आराम से बना देना, कलर कोई भी दे देना, लेकिन एक कलर आप सब लोग आपस में बात कर लेना, एक मैच कर लेना कि आपका सबका कलर
4 आवर का डिफरेंट होना चाहिए, बट नाम लिखाएगा उसका कोई इश्यू नहीं। नाम लिखाएगा तो कलर कोई भी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब चीजों का नाम लिखाएगा। क्लियर है इतना? सर इसमें डेली वीकली का खाली क्या स्विंग हाई स्विंग लो, डेली वीकली का स्विंग हाई लो या फिर इंटरनल ऐसा कुछ है नहीं सर, खाली खाली डी और डब्ल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा? डी और डब्ल्यू डेली वीकली में, इसमें इंटरनल और स्विंग हाई स्विंग लो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आप डेली हाई बना लो, डेली लो बना लो। मैं तो डेली को मार्क कर देता हूँ, मेरे को समझ में आता है डेली की लाइन है, ठीक है। डेली हाई देखो, आप वीकली हाई लो बना लो, डेली हाई लो बना लो। तो अभी हम थोड़ा सा प्रीमियम हो गए तो 4 आके अब हम उस तरीके से चलेंगे, हाई लो के तरीके से नहीं देखेंगे। प्राइस हाई लो के तरीके से नहीं देख रहा, प्राइस देखा जाता है स्ट्रॉन्ग वीक की तरह। किसकी तरह देखा जाता है? स्ट्रॉन्ग वीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग वीक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये डेली कैंडल्स के हाई लो नहीं है, इट इज मार्केट सेक्टर ट्रेंड की जो वेव है उनके हाई लोज है। अभी मैं सिखाऊंगा कि ये चार्ट पे कैसे अप्लाई होंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये वैसे मैं ये आपको दे देता हूँ, ठीक है? दे दूं? ठीक है, आपको मैं ग्रुप में हाँ डाल। सर, दे दीजिए सर। सर इसमें मल्टीपल कलर यूज करना है या सिंगल कलर पे कर लें? आप अपनी चॉइस के कलर यूज कर सकते हो, सबको अपने अलग अलग फेवरेट। इस बार मैंने चॉइस दे दी कलर में, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है ना, आप कलर अपने यूज कर सकते हो। आप एक प्रोफेशनल ठीक। ट्रेडर बनने जा रहे हो, ये ध्यान रखना। इसको बनाने से आप ट्रेडिंग का एक पहला पड़ाव पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो ट्रेडिंग करोगे, आप जो मार्किंग करोगे, वो प्रोफेशनल मैनर में करोगे, और एक बार मार्किंग कर दी तो आपको दिखेगा कहाँ इंटरनल है, कहाँ एक्सटर्नल है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग हाई है, कहाँ वीक लो है, कहाँ पे चोच हुआ है, कहाँ पे आई बॉस हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम का बायस शिफ्ट हुआ, हर एक चीज खुली आंखों से दिखेगी। अब तक तो तुक्के मार रहे थे ना, तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है। वी आर प्रोफेशनल्स। आप, मैं अगर प्रोफेशनल हूं तो मैं आपको प्रोफेशनल बना रहा हूँ, बिल्कुल शांत, मतलब इतनी एक देसी भाषा में सिखा रहा हूँ कि हर एक बच्चा जो वीक से वीक है वो भी सीख जाए। ठीक है? तो नए बच्चे हैं जितने भी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, ABCD से सिखाएंगे एंड तक। ओके, मिल गए सबको टेम्पलेट्स? हाँ सर। अब नंबर 1 चीज कि आपका सबसे पहले चीज, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कैसे करें। ठीक है? सब लोगों को यही इश्यू जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना स्विंग हाई, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि स्विंग हाई स्विंग लो गलत मार्क करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो हम जो चार्ट को जो देखते हैं, हम 3 टाइम फ्रेम में देखते हैं। जैसे मैंने ये टेम्पलेट्स आपके लिए बनाए हैं, तो जो इक्विटी में करता है, ठीक है, जो इक्विटी में कर रहा है, जहां पे 4 आ रहा है, वहां पे इक्विटी में 125 मिनट है, 125 मिनट में बना लीजिए। जिसके यहाँ मान लीजिए किसी के यहाँ ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं है, धन में नहीं बनेगा, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे ही बनेगा। ठीक है? और जिसके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो 2 आवर्स में बना लीजिए। ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? हम जो बेसिकली 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कौन कौन से? एक, सबसे पहले हम हमारा जो हाई लेवल जो ट्रेड प्लान है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉपर हम एक टॉप डाउन एनालिसिस में जाते हैं, एक मैनर्स में जाता है। सबसे पहला टाइम फ्रेम है हमारा STF। क्या है? STF है। दूसरा हमारा टाइम फ्रेम जो है वो हमारा क्या है? MTF है। और तीसरा हमारा LTF है। इट इज प्रोसेस। STF का मीनिंग होता है हाई हायर टाइम फ्रेम, मतलब बिगर वाली पिक्चर। उससे बायस सेट होते हैं, उससे व्यू बनता है। ठीक है? उसके बाद जो टाइम फ्रेम होता है वो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम होता है। ठीक है? उसके अंदर इंटरनली मार्केट चलता है, इंटरनली हम उसमें बाई सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है? एंड उसके बाद जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब उससे व्यू बनाते हैं MTF से कि कहाँ करना है एग्जैक्टली इंट्राडे। ठीक है? या फिर स्विंग्स। ठीक है? और कहाँ जो करना है उस पे एंट्री मॉड्यूल्स क्या है, मतलब एक बहुत छोटा सा रिस्क एंड बहुत बड़ा क्या, तो छोटा सा रिस्क रिवार्ड हमारा हो। क्लियर है वाली बात? सर। ठीक है? अब सबसे पहले STF MTF एंड LTF है। क्लियर है? STF MTF एंड LTF। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है, इट इज, ये बहुत ही सिस्टमेटिक एक मैनर्स में एजुकेशन है। ट्रेंड एंड वेव। ठीक है? ट्रेंड होता है, आपका वेव होता है। ट्रेंड जो होता है, प्राइस या तो आपका हायर हाई बनाए, क्या बनाए? हायर हाई। ठीक है? या फिर आपका लोअर लो बनाए।
मीन दोनों ही अपने आप में क्या है, ट्रेंड है। अगर प्राइस एक रेंज के अंदर है तो प्राइस ट्रेंड में नहीं है। क्लियर है? अगर प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, तो इधर से फटाफट शॉर्टकट यूज कर लेंगे। शॉर्टकट अगर ट्रेंड हायर हाई बना रहा है एंड पॉजिटिव स्लोप में है, ठीक है, तो इसको हम कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? इट इज अप ट्रेंड। बिल्कुल बेसिक से जा रहा है। अगर प्राइस कंटिन्यूसली नेगेटिव लो लो बना रहा है तो हम कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। और जब प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा, तो इट इज साइडवेज। रेंजिंग है, साइडवेज मार्केट। क्लियर है? साइडवेज, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड जो होगा उसमें क्या करेगा? हायर हाई होगा। हाई के अगेन ऊपर हाई लगा, इट इज हायर हाई। क्लियर है? और एक नेगेटिव ट्रेंड होगा तो प्राइस उसमें क्या होगा? क्या होगा? लोअर लो। लोअर लो। क्लियर है? एंड साइडवेज में स्विंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ऊपर स्विप कर जाए, मतलब इसके ऊपर निकल जाए, स्विंग्स में निकल जाए, कोई इश्यू नहीं है, बट प्रोटेक्टेड। क्लियर है? ठीक है। प्राइस ट्रेंड में सर, प्राइस जो हायर हाई चल रहा है, ठीक है, तो हम जब चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लोएस्ट साइड जो ये पॉइंट होते हैं, ऑल आर डायनेमिक। इनको हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक। ठीक है। कौन से? ये जो लोज है। अगर नेगेटिव ट्रेंड में है, तो ऊपर की साइड हम हमारे जो है उसको हम क्या बोलेंगे? और ये जो हायर हाई बना रहा है, हर हाई के बाद बार बार ये हाई निकल जा रहा है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्राइस इस पे रिस्पेक्ट करके जब ट्रेंड साफ होता है तो यहां से चला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टैटिक। सिंपली इधर भी ये हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? जो लो लो बना रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो स्विंग्स है, इस स्विंग को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक। अब इसका लो तोड़ा तो इस लो को भी हम, इस स्विंग को हम क्या बोलेंगे? क्या? अब ध्यान से समझिए, मैं आपको प्रीमियम एजुकेशन का लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड सिखा रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशनल चलाते हैं मार्केट को। ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़े से वर्ड चेंज कर दूंगा, कंफ्यूज मत होना। क्यों? देखो, जितने भी हायर हाई बना रहा है, ठीक है, प्राइस ने ऊपर गया, नीचे आया, फिर हाई लगाया, ठीक है, तो एक ट्रेंड के अंदर दो स्विंग्स होते हैं। अगर पॉजिटिव ट्रेंड होगा तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। नेगेटिव ट्रेंड होगा तो भी एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। ठीक है। तो हम उनको क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो जो नीचे वाला जो स्विंग्स है, जिसको हम डायनेमिक्स बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो स्विंग्स है। वो स्विंग्स क्या है? उस स्विंग्स को हम स्ट्रॉन्ग स्विंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग स्विंग। मैं आपको सब कुछ डिलीट करके एक एक करके समझाता हूं। जैसे प्राइस आपका ऐसे हाई हाई बना है, ठीक है, इस जो नीचे वाला जो स्विंग्स है, ये वाला स्विंग, इस स्विंग को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग स्विंग। ठीक है। ठीक है। एंड यहां पे ये हाई निकाल दिया प्राइस ने, ठीक है, इट इज वीक हाई। क्या? ये बेसिक समझ लो, वीक हाई। क्लियर है? नीचे वाला स्ट्रॉन्ग स्विंग, वीक हाई। तो प्राइस का जो नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलता है। क्या चलता है? प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलता है। तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस आएगा, स्ट्रॉन्ग स्विंग्स को सपोर्ट लेगा, क्योंकि इट इज वैलिड एरिया ऑफ डिमांड। वैलिड एरिया ऑफ डिमांड क्यों बना? बिकॉज ऑफ इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, क्लोज दिया, तो यहां पे सपोर्ट लेगा, फिर वापस ऊपर निकल जाएगा। तो अगेन जो एक अगेन वीक हाई बना है, अगेन एक स्ट्रॉन्ग लो बना है। क्लियर है? तो पॉजिटिव ट्रेंड जो होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लो होता है एंड वीक हाई होता है। क्लियर है? एंड अरे वीक हाई और हायर हाई। हाई, सुन लो पहले, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए प्रॉपर टाइम देंगे। डोंट वरी, सबर रखो, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। एडिशनल क्लासेस है 1 से 2 बजे के बीच में। आपको जो कोर्स का ड्यूरेशन है, उस कोर्स के ड्यूरेशन से 500 गुना ज्यादा टाइम दूंगा, अगर सबर है तो। थोड़ा वेट कर सकते हो?
बिल्कुल मैं एक एक उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बीच में बोलोगे तो इंटरप्ट हो जाएंगे ना, फिर आप जो मैं बहुत ही दिल से सिखाना चाह रहा हूँ आप भुला दो, कुछ और चीज में बोल दूंगा। मैं कोई पढ़ के थोड़ी आता हूँ, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आपको पढ़ने की जरूरत है अभी। तो टेक्निकल टर्म्स में हम क्या सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, पहले मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपका वीक हाई है, वीक हाई जैसे निकल जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बीओएस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? POS। लिखने की जरूरत नहीं, इट इज रिकॉर्डेड। शुरुआती 15 क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, लास्ट की 10 क्लासेस नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ उनके अंदर एंट्री मॉड्यूल्स है, वो आपको ही मिलेगा, डोंट वरी। एंट्री मॉडल्स है इंस्टीट्यूशनल के, पीओआई है, जहां से मार्केट 90 डिग्री जाता है। 20 साल मेहनत करिए तो जो जितना डिजर्व करता है उसके हिसाब से मैं उसको बहुत कुछ देता हूं। जो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं वो हर कोई नहीं डाल रहा है, लोगों को ये सब आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। सीखना सीक्वेंस में पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो वीक हाई है, वीक वीक हाई क्योंकि इसको तोड़ दिया, इसको हम बोलेंगे बीओएस। ठीक है, अभी इसका एक सिंपल टेक्निकल टर्म्स हो रहा है कल, जिसमें T1 से T5 की आपकी एजुकेशन में आपको दूंगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ब्रेक ऑफ सेक्शन किसको बोलेंगे? जब प्रीवियस वेव के ऊपर क्लोज हो जाए। अब जब प्रीवियस वेव के ऊपर क्लोज हो जाए तो जो एरिया नीचे वाला है, जो नीचे वाला है, इट इज वैलिड डिमांड जोन। क्लियर है? यस। ठीक है, एंड जो एसटीएफ के जितने भी डिमांड जोन्स होते हैं वो काम करते हैं जो एमटीएफ के डिमांड जोन होते हैं या सप्लाई जोन, सप्लाई एंड डिमांड जितने भी जोन्स होते हैं, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। जैसे मैंने आज विजय भाई को मैंने दिखाया था, जब मेरे पास पर्सनली बैठे थे, तो वो गोल्ड को लेकर के मैं इनको टास्क दे रहा था कि गोल्ड को लेकर आपको ये टास्क है, आपको सबको इक्वली सिखा रहा हूँ, मतलब साथ में वो आ रहा है। तो मैंने इनको दिखाया, मैंने बोला गोल्ड जो ना लास्ट 13 दिन पहले, लास्ट 13 डेज पहले प्राइस चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद गोल्ड में आज तक एक भी काउंटर ट्रेड को छोड़कर नेगेटिव ट्रेड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बायस शिफ्ट था, एंड कंटिन्यूसली लास्ट 13 दिन से गोल्ड ऊपर ही ऊपर है कंटिन्यूसली लास्ट 13 डेज से गोल्ड ऊपर ही ऊपर है। लास्ट 13 दिन पहले बायस शिफ्ट हो गया। अब उस 13 दिन से अप ट्रेंड है, कितने रिटेल ट्रेडर्स ने सेल का ट्राई किया होगा? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से किया होगा, एंड जिसने भी सेल का ट्राई किया अननेसेसरी, आधा अधूरा सीख करके या करके, या फिर सपोज करिए हमारा हमारा कोई स्टूडेंट है, पिछले बैच का स्टूडेंट, ठीक है, उसने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ नहीं बनाया, किसी का भी एग्जांपल ले सकता हूं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर बायस नहीं मालूम, एक क्लियर कट ऑर्डर फ्लो नहीं मालूम, तो क्या हो सकता है यार? मतलब लास्ट 13 दिन से कोई स्क्रिप्ट पॉजिटिव है, उसमें अगर कोई पैसा नहीं बना पा रहा, तो सीरियसली उसको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। सीरियसली झांक के देखने की जरूरत है, क्या वो एसटीएफ को देखता है, क्या वो ऑर्डर फ्लो फॉलो करता है, क्या वो लिक्विडिटी मॉड्यूल्स को फॉलो करता है? जो मैंने अब तक लिक्विडिटी मॉड्यूल्स में सीखा, मैंने बहुत कुछ यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे मैंने करीब करीब 30 वीडियोस ऐसे डाले जो लोग पेड में नहीं सिखाते, कितने पैसे ले लेते सिखाते नहीं है, 30 वीडियोज है। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस लेवल 2 ये एडवांस एजुकेशन वाला 15 इस बार डालो, 45 वीडियोस, उसके बाद एक प्राइस एक्शन कोर्स भी डालूंगा, मतलब 60 प्लस ऐसे वीडियोस में डाल दूंगा यूट्यूब पे। मेहनत करने वाला कर सकता है, मेंटरशिप चाहिए वो हमारे पास है, बस जिसको उंगली पकड़ के सीखना है, जिसको टाइम लगा के सीखना, मैं उसको बोलता हूँ। सबको हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि हम भीड़ तो लेते नहीं, इस बार में हम 50 से ज्यादा लिए ही नहीं, उतने लेते हम, लेते नहीं, भीड़ कभी इकट्ठी नहीं करते। ठीक है, आपके रेफरेंसेस जो आते हैं उनको ले लेते हैं, बाहर वालों को नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं एडमिट नहीं करते, जरूरत नहीं है। ये क्लियर है कि बीओएस किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग स्विंग जो में स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो वीक हाई, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही आपका नेगेटिव के अंदर जब होगा, प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव के अंदर होगा, ठीक है, लोअर लो जो बना रहा है, तो प्राइस का ये जो कौन सा पॉइंट है, इट इज स्टैटिक, इट इज स्टैटिक। ये स्विंग्स कौन से टेक्निकल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज डायनेमिक स्विंग्स। ठीक है, बट लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को स्ट्रॉन्ग हाई,
इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग हाई। ये हमारे क्या है, वीक लो, वीक लो। और जब भी प्राइस इसके नीचे लो तोड़ दे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीओएस। बीओएस का मतलब क्या है, लोअर लो। मतलब अगर नेगेटिव ट्रेंड में बीओएस हुआ तो मतलब लोअर लो है, पॉजिटिव ट्रेंड में बीओएस है तो हायर हाई। ठीक है, बीओएस का मतलब ये है, देखो हायर हाई दो तरीके से हो सकता है, एक आपका हाई निकाला लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, तो वो आपका क्या है, वो आपका ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं है। ब्रेक ऑफ सेक्शन स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देना, क्या है, स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देना। अभी चार्ट पे बताऊंगा आपको कि आपको स्विंग कैसे मार्क करने हैं एसटीएफ में। अभी एसटीएफ का यूज रखना है, ठीक है, जीरो से आपकी एजुकेशन चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जितने भी हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई से, एंड प्राइस कहां चलता है, स्ट्रॉन्ग हाई से लेकर के वीक लो की तरफ, या फिर स्ट्रॉन्ग लो से, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई तक। ये प्राइस का नेचर है, ये बेसिक साइकोलॉजी बिल्ड करना। कहां से कहां चलता है प्राइस, स्ट्रॉन्ग गोल्डन वर्ड है। अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग हाई से फ्रॉम आई वीक, से और अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो कहां से, स्ट्रॉन्ग लो से लो से वीक लो की तरफ। इट मींस, इट मींस अगर आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड करोगे, एक बाई प्लान करोगे, कहां करोगे, आगे चल के स्ट्रॉन्ग लो पे करोगे ना, स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो वाले एरिया में करोगे ना, क्योंकि प्राइस का नेचर है स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ जाना। अगर प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है, ऐसे प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, तो कहां बेस्ट बाई, कहां सेल कहां बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाई। स्ट्रॉन्ग हाई से। स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ। और हम क्या करते हैं, जैसे जैसे 90 डिग्री कैंडल चल रही होती है, ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे ट्राई करते हैं। इधर ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, 80 to 85% टाइम ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, वो फेलियर होते हैं। क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। जो ब्रेकआउट होते हैं वो आफ्टर एक्यूमुलेशन होता है, मींस कोई स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो गया, 3 एंड मोर स्विंग्स, उसके बाद एंड ऑफ द ट्रेंड में वो 90 डिग्री का मूव आता है, वो एक ही बार आता है, उसके बाद वापस 90 डिग्री से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नहीं चलता मार्केट। तो आप मैक्सिमम ये चीजें 85 to 90% टाइम यही होती है, हायर हाई, लोअर लो, या फिर साइडवेज। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब यस सर। नंबर वन चीज जो है वो क्या है, कल से आपकी माइनस स्विंग, मेजर स्विंग, T1 T2 वो सब आ जाएगा, हर एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, ये इतना समझ में आता है, जीरो से सिखा रहा हूं, इतना समझ में आता है। यस सर। ओके, अब आप क्या बोलते हैं, प्राइस जो है, सबसे पहले हमारे 3 टाइम फ्रेम है, एसटीएफ है, एसटीएफ है, दूसरा टाइम फ्रेम हमारा एमटीएफ है। इनिशियली सारी प्रैक्टिस हमें एसटीएफ में करनी है, मतलब पाथ यूज करना है एसटीएफ, एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ। क्लियर है, एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ, क्लियर है। सबसे पहले हम जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, एसटीएफ। नंबर वन चीज मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है एसटीएफ का, देन एमटीएफ का सीखना है, उसके बाद एलटीएफ के एंट्री मॉड्यूल सीखने हैं। ऐसे करके ये प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो 50-50 होते हैं। लास्ट जो वीडियो जो मैंने डाले हैं सबको मालूम पड़ जाएगा सप्लाई एंड डिमांड 50-50 क्यों होते हैं। ठीक है, 50-50 क्यों होते हैं, तो मार्केट में लिक्विडेशन होता है। ठीक है, सारा गेम ऑर्डर फ्लो का है, सारा गेम बायस शिफ्टिंग का है, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। तो जब ऑर्डर फ्लो मालूम पड़ेगा तो ही ट्रेंड मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो एसटीएफ के अंदर, ठीक है, एसटीएफ के अंदर हमें पाथ यूज करना आना चाहिए, एमटीएफ में भी आना चाहिए, एलटीएफ में। पाथ यूज करने का रूल क्या है, ध्यान से समझो। जैसे प्राइस आपका हायर हाई बना, ऐसे हायर हाई हमने देख लिया, ठीक है, अब प्राइस यहां पे है, प्राइस कहां पे है, जहां पे भी है, मतलब यहां पे है, तो आपके लिए यहां पे ये इसका हाई निकल गया, तो ये लो बिल्कुल मार्क किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ये लो मार्क किया जा सकता है। अब प्राइस क्या होगा, अब आपका ये हाई नहीं मार्क होगा। सपोज करिए प्राइस ऐसे ऐसे करके यहां आ गया, ठीक है, अब आपका प्राइस ऐसे है, ठीक है,
तो प्राइस का आप देखोगे एक पॉइंट ऊपर वाला है, एक पॉइंट नीचे वाला। आप सबसे ज्यादा गलती ये करते हो मार्केट जब पाथ यूज करते हो। मैं चार्ट में बताऊंगा, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब प्राइस इसके अंदर है, ये है हमारा इंटरनल। क्या है? किसी भी एक वेव के अंदर अगर प्राइस है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और जो एक टॉप बना, एक बॉटम बना, इट इज ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद बना, ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या है? मतलब एक्सटर्नल स्विंग्स है। क्लियर है? क्या है? अब प्राइस इसके अंदर है, तो अंदर है तो कुछ लोग क्या करेंगे, अब अंदर है, सपोज करो अंदर ऐसे करके ऐसे है, ऐसे है। अब लोग क्या करेंगे, इसके सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, फिर इस स्विंग को भी बनाएंगे, 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 इस स्विंग को भी बनाएंगे। ऐसे बनाते हैं ना? बनाते हो आप लोग? मार्किंग करते हो? हमें सप्लाई एंड डिमांड मार्किंग नहीं करनी है यहाँ पे। आप जितना भी आपने इधर उधर से उल्टा सीधा सीखा है, जीरो हो जाओ, अपने आप को रीसेट कर लो। सप्लाई एंड डिमांड का कोई काम नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड तो 50-50 है। सप्लाई एंड डिमांड लिक्विडेशन के साथ काम होगा। इंस्टीट्यूशन के 5 टाइप के जोन होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के, वो आपको सीखने को मिलेगा। ये इंटरनली है। हमें इंपॉर्टेंट है करेक्ट स्विंग हाई एंड करेक्ट स्विंग लो मार्क करना। क्या? करेक्ट स्विंग हाई एंड करेक्ट स्विंग लो। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी में मार्किंग करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी में मार्किंग करते हैं। इंटरनल एसटीएफ के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी में मार्किंग नहीं होती। इट इज गोल्डन रूल। मतलब क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। हायर टर्म टाइम फ्रेम जो है एसटीएफ, एसटीएफ में ओनली एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क होती है। मतलब हम जो हाई लो जो मार्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो, मतलब ऐसे मार्क करते हैं 4 आवर का हाई लो। अरे सुनील बाद में लिख लेना, ये रिकॉर्डेड है, समझ तो लो, तुम्हें आया तो कुछ है नहीं है? क्या ही लिख लोगे? मैं तुमसे थोड़ी देर बाद क्लास के बाद तुमसे पूछूंगा कि क्या क्या लिखा, मुझे समझा जरा। तुम एक चीज भी नहीं बता पाओगे। सीख लो, समझ लो। मैं सबको देखता रहता हूँ कौन कितने पानी में। अभी तो कुछ भी नहीं आता यार। अभी से ऐसे उछल कूद मचाओगे तो क्या आएगा? ठीक है। ये प्राइस क्या है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। एसटीएफ के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी में मार्किंग नहीं करनी है। क्लियर है ये वाली बात? एसटीएफ में मेजर मेजर स्विंग्स होंगे। अब ये जो इंटरनल है, ये नई मार्किंग तब तक नहीं होगी जब तक ये हाई ना निकाल दे या फिर या लो ना निकाल दे। क्लियर है? मतलब जो मेजर स्विंग्स है जब तक वो निकल नहीं जाए, जैसे ये मेजर स्विंग्स निकल गया, ठीक है, मेजर स्विंग्स निकल गया तो ये मार्क हो जाएगा। यही मार्क होगा। अगर आप इसको मार्क करते हो, अगर आप इसको मार्क करते हो, इट इज इंटरनल स्विंग्स नॉट एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि ये जो इस स्विंग का लो तोड़ा है, इस स्विंग का लो तोड़ने का ओरिजिन ये है। क्लियर है? तो आप पाथ ही गलत यूज करते हो। 4H में देखो, आपके दो पाथ यूज होते हैं, दो पाथ यूज। ये एक तरीके से ऐसे होगा, एक आपका नेशनल हाईवे या फिर आपका एक्सप्रेस वे है, ठीक है, जहां आप बहुत स्मूथली जा रहे हो और आपको एक पूरा डेस्टिनेशन का मालूम है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा दूर जाते हो, मतलब एक बड़ा व्यू रखते हो, ठीक है, तभी तो पूछते हो ना डेस्टिनेशन पे। तो बीच बीच में छोटे रास्ते भी आते हैं ना। सारा एंड तक तो एक्सप्रेसवे सब जगह है नहीं, है क्या? बीच बीच में आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे भी आते हैं ना। तो वो ऐसे ही है। ये जो हमें पाथ यूज करना है, पहले हमें एक्सप्रेसवे वाला पाथ यूज करना है, छोड़ दिया, फिर इंटरनल पाथ यूज करना है। डेफिनेटली मार्केट डे वन से समझ में आने लग जाएगा। मैक्सिमम लोग करेक्ट स्विंग हाई स्विंग लो मार्क नहीं करते। पाथ यूज करना नहीं आता, डे वन से पाथ यूज करना है। जिस दिन पाथ यूज करने लग जाओगे ट्रेडिंग सुधर जाएगी। पाथ यूज नहीं करते ट्रेडिंग नहीं आएगी। क्लियर है ये वाली बात? क्योंकि पाथ से करेक्ट स्विंग हाई स्विंग मालूम पड़ेंगे। तो जब एस, अब यहां पे रूल समझ लिया कि एसटीएफ के अंदर इंटरनल मार्क नहीं होंगे। क्लियर है? और जितना भी पाथ हम बना रहे हैं, मतलब एसटीएफ के स्विंग के बीच में जो भी एरिया है, वो सारा एमटीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एसटीएफ के बीच, एसटीएफ के दो मेजर स्विंग्स हैं, उसके बीच में जो एरिया, इट इज मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, वो आपका इंटरनल कहलाता है। उसके अंदर मार्किंग होगी। और ये फिर एलटीएफ क्या है? एलटीएफ इज जो एमटीएफ के मेजर एंट्री मॉड्यूल से जितने भी इंड्यूसमेंट होता है,
लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंटरनल लिक्विडिटी में होते हैं। लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ वो इंटरनल लिक्विडिटी में ट्रेड करते हैं। एंड इंटरनल लिक्विडिटी में कौन कर पाता है ट्रेडिंग, जो स्किल्ड होता है, मतलब जिसने एक सीक्वेंस में सीखा है, उसने एक बड़ा व्यू जाना है, देन वो इंटरनल लिक्विडिटी में कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी को समझने के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, हमें चीजों को बहुत इन डेप्थ समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो एसटीएफ किस लिए है, एमटीएफ किस लिए है, एलटीएफ किस लिए, ये गोल्डन रूल है। एसटीएफ में ओनली मेजर स्विंग्स मार्क होंगे, हायर हाई या लोअर लो वाले, इंटरनल नहीं मार्क होंगे। इट इज गोल्डन रूल, लिख लो, क्योंकि ऐसे जब 15 क्लासेस रिकॉर्ड करूं तब तक 50 गोल्डन रूल आपके हो जाएंगे ट्रेडिंग में, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ का पर्पज क्या समझ में है, और ये सीक्वेंस है, मतलब पहले हमारा ए है, पहले बी है, सी है। अगर किसी को लगता है कि सी एंट्री मॉड्यूल बस आ जाए मुझे, तो एंट्री मॉड्यूल किसी काम का नहीं है बिना मार्केट स्ट्रक्चर जाने। ये ऑल आर मार्केट स्ट्रक्चर, इट इज पार्ट ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस, ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले सी सीख ले, फिर बी सीख ले, फिर ए सीख ले, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। दादाजी पहले आए थे तो पहले आए थे, फिर फादर बाद में आए तो वो बाद में आया था। ऐसा नहीं कि दादाजी आए और पौधा टपक गया, फादर कभी थे ही नहीं, वो किसी और का ही हो सकता है, जेन्युइनली नहीं हो सकता। क्यों कृष्ण जी बताओ, कृष्णा जी सही कह रहा हूं, बिल्कुल सर। मुस्कुरा रहे हो आप। दादाजी की बात तो फादर ही होंगे ना, पौधा डायरेक्टली थोड़ी हो जाएगा, पापा को गायब भी कर दिया हाँ, तो वो परिवार ही नहीं रहा ना। जी सर। ठीक है, ओके। आप लोग ये मिस्टेक्स करते हो, एसटीएफ में एक्सटर्नल स्विंग्स मार्क होंगे, नहीं करने। ये मैं आप लोगों ने जो गलतियां करी उसके बेसिस बता रहा हूं। एमटीएफ जो होता है वो इंटरनल लिक्विडिटी के लिए होता है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। मैं बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे गोल्ड का एग्जाम लेते हैं, गोल्ड का ले लो, निफ्टी का ले लो, स्टॉक्स का ले लो, किसी का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं सिखा रहा हूँ इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। ये वर्ल्ड की हर, मुझसे ये सवाल पूछना ही नहीं कभी कि ये इस पे काम करेगा या इस पे काम नहीं करेगा। जो मैं सिखा रहा हूँ ये इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये आप इक्विटी करिए, कमोडिटी करिए, करेंसी पेस करिए, गोल्ड करिए, जो मर्जी करिए, मुझे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, अदरवाइज ये एजुकेशन जो है सिमिलर है, मतलब सब जगह अप्लाई होती है। ये इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बियर जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा एसटीएफ 4 आवर होगा। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एसटीएफ हमारा वीकली एंड डेली हो जाता है। जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मंथली हो जाता है। लेकिन गोल्ड में मैक्सिमम टाइम लोग स्विंग्स एंड वो करते हैं, क्या करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। एंड डे ट्रेडिंग करने के लिए स्विंग्स ट्रेडिंग आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एसटीएफ इज यूजिंग फॉर स्विंग्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो एसटीएफ में जैसे 4 आवर है, तो 4 आवर में आपने चार्ट को रीसेट कर दिया, ठीक है। जैसे ये गोल्ड कहां से चला, हम इसका ओरिजिन बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हमने चार्ट को रीसेट किया, ठीक है। अब रीसेट किया तो आप ये देखोगे बायस टू बायस पॉजिटिव देखोगे। जैसे आप अभी रिसेंटली गोल्ड आप यहां से देखिए, यहां से एक नेगेटिव था, फिर गोल्ड यहां से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ ना, हुआ, ठीक है। अब आप देख रहे हो 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 4 आवर का अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप अगर मेजरली आप देखोगे तो आप क्या करिए, जूम आउट करिए चार्ट को, आपको क्लियर होगा। तो गोल्ड जो 4H के अकॉर्डिंग जो अभी आया उसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव है, बट इससे पहले अगर पाथ यूज करोगे, ध्यान से समझिए, इससे पहले अगर पाथ यूज करोगे तो आपका एक ये लो था, एक हाई था, उसके बाद प्राइस ने कभी भी ना इस रेंज के ना तो ऊपर गया, इस रेंज के नीचे नहीं गया। समझ में आता है, नहीं गया, बताइए, गया क्या। तो कहने का मतलब आगे का आपका एसटीएफ का पाथ क्या हो गया, एक्सटर्नली तो यूज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई, एक्सटर्नली पाथ यूज ही नहीं हो रहा है, आपने कुछ भी थोड़ी बना सकते हो भाई। पाथ तो तभी यूज होगा ना एक्सटर्नली, जब हायर हाई बन रहा हो, ठीक है, या फिर लोअर लो बन रहा हो, तो नहीं यूज कर सकते ना पाथ। तो अब आपका आप पाथ यूज कैसे कर सकते हो, अब पाथ जो यूज कर सकते हो आप इंटरनली कर सकते हो। गोल्ड जो है, गोल्ड अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल के बाद मई में इंटरनल रेंज में शिफ्ट हो गया, ठीक है। मई के बाद गोल्ड पहली बार जो बाहर निकला वो सितंबर में बाहर निकला है, समझ में आया?
सितंबर तक गोल्ड क्या कर रहा था, साइडवेज हो रहा था, क्योंकि किसी स्विंग के ऊपर नहीं। तो ऐसे में ट्रेड कैसे करेंगे, ऐसे में बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा बायस शिफ्ट कहाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मतलब लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोज कहाँ हुआ है, ये मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे गोल्ड को देखेंगे, लास्ट हमारा गोल्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो है। ये किस डेट को हुआ है, गोल्ड हुआ आपको 20 अगस्त को गोल्ड पॉजिटिव होगा। आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, 13 डेज हो गए गोल्ड पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, अभी तक रिवर्सल्स नहीं हुआ। और इस ड्यूरिंग में जिसने गोल्ड में पैसा नहीं कमाया उसको सारा मानना चाहिए, बट डूब मरना चाहिए। इतना सिंपल प्राइस एक्शन, क्यों कहीं रिवर्सल आए नहीं गोल्ड का, चले जा रहा है, बस M15 के लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे गोल्ड पॉजिटिव हुआ तो जैसे आप देखेंगे ये जितने भी हम पाथ यूज करेंगे वो इंटरनली, जैसे प्राइस का ये एक लो था, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद इस लो के नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद ब्रेक जो हुआ वो यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ये लो मार्क होगा, फिर ये मार्क होगा, फिर प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे हुआ, ठीक है, ऐसे पाथ यूज होगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये स्विंग्स इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग्स इंपॉर्टेंट है, एंड ये स्विंग्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये जितने भी स्विंग्स हैं वो क्या है, हमारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाई हाइट थे, पता है, ये हमारे क्या थे, हमारे सप्लाईज थे। लोग क्या गलती करते हैं, जब प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा होता है तो सारे सप्लाईज काम करते हैं, और जब बायस शिफ्ट होता है तो फ्रेश डिमांड्स काम करते हैं, सप्लाई टारगेट के लिए यूज होता है, नॉट फॉर सेलिंग, ठीक है। तो बायस यहाँ पे शिफ्ट जब हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे स्विंग्स टूटे हैं, उसके बाद पुल बैक्स आए, सारे के सारे, देखिए ये स्विंग टूटने के बाद एक पुल बैक आया, ये स्विंग टूटने के बाद पुल बैक आया, लेकिन सारे के सारे टूटे बिकॉज ऑफ यहाँ पे बायस पॉजिटिव हो गया। तो अब जो पाथ आप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे पाथ, 4H के अकॉर्डिंग देखोगे, 4H पाथ बनाना में से ये तो इंपॉर्टेंट है। 4H के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे बायस पॉजिटिव हुआ, नीचे आया, अगेन ऊपर हाई निकाल दिया, फिर लो लगाया, फिर हाई निकाल दिया, फिर लो लगाया, फिर हाई निकाल दिया, फिर लो लगाया, ऐसे पाथ यूज होगा। क्या होगा, ऐसे पाथ यूज होगा, ठीक है। ये पाथ बनाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हमें ये मालूम था कि गोल्ड के इस साइड स्विंग्स है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग्स ये है, ठीक है, लेकिन ये प्राइस ये लो प्रोटेक्ट करके आया तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इधर ये ट्रैप करके आया, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसका लाइफ टाइम हाई देगा, ये डिसाइडेड था, ये बात करके रखी थी हमने। तो हमें स्विंग्स जो मार्क करने हैं ऐसे मार्क करने हैं, जब हायर हाई वाले, क्लियर, जैसे हमारा ये जो स्विंग्स है ये हायर हाई वाला मार्क नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा एक्सटर्नल था लेकिन इसके इंटरनल था। तो ऐसे साइडवेज में हम क्या करेंगे, जब बायस शिफ्ट होगा, बायस कैसे शिफ्ट होगा आगे की क्लासेस में आएगा, बहुत डिटेलिंग में आएगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके ऊपर से जाएगा क्योंकि आगे की एक एक क्लासेस इसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, सारे ओला एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या हमारा STF है, क्या है, STF में हमने समझ लिया, हमने पाथ बना लिया, तो हमारे जितने भी स्विंग्स है वो सारे स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये स्विंग्स है, ये है, ये है, ये है, ऑल आर स्ट्रॉन्ग। तो इस जोन तक नहीं आए, जब प्राइस ऐसे स्ट्रॉन्ग में चल रहा है तो ये पूरा जोन तक नहीं आता है, इट इज स्ट्रॉन्ग स्विंग है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग स्विंग। इसके ऊपर वाले एरिया में हमें डिमांड ढूंढने, क्या ढूंढने हैं, इसके ऊपर वाले एरिया में हमें डिमांड ढूंढने, हमें मार्क करने, सप्लाई एंड डिमांड मार्किंग कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा आपको, एक दिन में सब चीजें नहीं सीखी जा सकती, ठीक है, क्लियर है। तो हम जो इसको ट्रेड करने के लिए जो यूज करते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, MTF का यूज करते हैं। MTF जो हमारा होता है 15 मिनट का, ठीक है। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो MTF में करते हैं, बिकॉज ऑफ MTF में प्राइस मैक्सिमम टाइम पहले ऐसा देता है। जैसे आपको शुरू से बताता हूं, मैं आपको चार्ट को रीसेट कर देता हूं, जैसे आपको शुरू से दिखाता हूं, ठीक है। एक्चुअली लोगों का व्यू खराब होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे 15 मिनट का जोन था, सबके SL देख के मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का जोन था, सबके SL देख करके मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे 15 मिनट का जोन था, यहाँ ट्रैप नहीं किया, यहाँ सीधा सीधा चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे 15 मिनट का जोन था, मार्केट सबके SL देके ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का देखोगे जोन था, यहाँ के स्टॉप लॉस देके सबके ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे 15 मिनट का जोन था, इसके ऊपर सबके स्टॉप लॉस देके ऊपर गया, ठीक है। ट्रेंड पॉजिटिव है, अगेन बात सुनना, ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, बट मार्केट सबके SL देके जा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन हो रहा है। यहां देखिए मार्केट 15 मिनट का जोन था, सबके SL देके गया। इधर अगर देखोगे, इधर इधर आपका 15 मिनट में देखोगे ये वाला जोन
काम कर गया, ऐसा नहीं दिया, ठीक है, कुछ कुछ टाइम नहीं भी देगा, ठीक है, कुछ कुछ टाइम नहीं देगा, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। तो ट्रेडिंग जो है सप्लाई एंड डिमांड वाली भी अकेली नहीं चलेगी, लिक्विडेशन वाली भी अकेली नहीं चलेगी। आपको पूरा सीक्वेंस में ए से लेकर जेड तक मैं सिखाऊंगा। इट इज फर्स्ट लेसन, जो प्रीमियम एजुकेशन है ये आपका फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो हमें एसटीएफ को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, आगे क्लासेस में आएगा। एमटीएफ के अंदर, एमटीएफ के जो जोन होंगे उनके अंदर हम ट्रेड्स करेंगे, कैसे करेंगे, वो एंट्री मॉड्यूल्स है, ठीक है, क्या है, एंट्री मॉड्यूल्स है, वो एंट्रीज भी सिखाएंगे, सब चीजें करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स बहुत लंबा है, 4 वीक का कोर्स है, तो 4 वीक के अंदर आपको सिखाएंगे। 1 वीक एडिशनली जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको देंगे, कि उनको एक 6 महीने का एक कोर्स करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो कोर्स आप भी कर सकते हो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है उसका। क्या बोलते हैं, जो 1 वीक इनको एडिशनली मैं दूंगा, जिसमें पीवाईज एंड एडिशनल जो एंट्री है वो आप जो नए बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, इससे ज्यादा अगर मैंने किया तो आपके सर से ऊपर जाएगा।